नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम आपको इन नवरात्रों में एक विशेष साधना लेकर के आए हैं। सबसे पहले इन नवरात्रों की विशेषता आपको बता दें कि वैसे तो कोई भी सात्विक राजसिक यौगिक साधना गृहस्थ लोगों के लिए या जो समाज में रहने वाले सामाजिक या पारिवारिक लोग हैं उनके लिए एक बहुत बेहतर और शक्तिशाली समय है। माँ स्वयं साक्षात इन नवरात्रों में पृथ्वी पर रहती हैं और जो भक्त हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन प्रत्येक नवरात्रों का अपना एक विशेष महत्व रहता है, एक विशेष देवी का विशेष तत्व का प्रभाव रहता है हर नवरात्रों पे। तो इस बार के जो नवरात्रे हैं इन नवरात्रों में माँ काली की विशेष महिमा रहेगी और इन नवरात्रों में आपको महाकाली साधना करनी चाहिए। चाहे महाकाली करें, शमशान काली करें, लेकिन ये तांत्रिक साधना है शमशान काली, तो गृहस्थ लोग ना करें। और भी जो है उग्र काली है, प्रचंड काली है, लक्ष्मी काली है, कालिका महामाई है, भद्र काली है, काल रात्रि है। इस तरह के माँ के अन्य बहुत सारे स्वरूप हैं जो दिव्य हैं, राजसिक स्वरूप हैं और राजयोग प्रदान करने वाले हैं। तो इन नवरात्रों में काली तत्व प्रधान ये नवरात्रे हैं। माँ काली का विशेष स्थान इन नवरात्रों में रहेगा। माँ काली की विशेष महिमा इन नवरात्रों में रहेगी। अच्छा हो यदि आप इन नवरात्रों में विशेष रूप से माँ काली की कोई साधना संपन्न करें। हालांकि देखिए, मैं तो अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह की साधना करनी हो तो उसके विशेष फल के लिए, उसकी सफलता के लिए आपको गुरु आशीर्वाद लेना जरूरी रहता है और उस साधना की दीक्षा लेना भी आवश्यक रहता है, तभी कोई साधना फलित होती है। यदि आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं, हालांकि ये आपकी मर्जी है, लेना है नहीं लेना है, कोई यहाँ से फोर्सफुली काम नहीं होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अनुदान का नियम पूरा करके, क्योंकि कोरोना काल है, तो आप अपना ही अनुदान करके किसी भी साधना की दीक्षा ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन नवरात्रों में महाकाली का विशेष स्थान है। ये नवरात्रे शनिवार से शुरू हो रहे हैं। काली तत्व प्रधान नवरात्रे हैं। महाकाली की शक्ति इसमें ज्यादा आपको नजर आएगी। काली तत्व इन नवरात्रों में विशेषतया है, तो आपको महाकाली की ही कोई साधना संपन्न करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे महाकाली के मंत्र हैं, महाकाली के मंत्र हैं, उनकी साधना आपको करनी चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष मंत्र दूंगी। इस मंत्र को आप इन नवरात्रों में कर सकते हैं, लेकिन आपको दीक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। ये आपकी रक्षा के लिए भी अच्छा है, परिवार की रक्षा के लिए भी अच्छा है और माँ काली की कृपा जल्दी प्राप्त हो इसके लिए भी अच्छा है, और गुरु आशीर्वाद मिल जाए तो सबसे ही अच्छा रहता है, आपके लिए सहायक भी रहता है। बात करते हैं कैसे करें। आप घट स्थापना तो करने ही वाले हैं इन नवरात्रों में। अखंड दीपक जलाना नहीं जलाना आपकी इच्छा है, अपनी सामर्थ्य अनुसार देखें। और इन नवरात्रों में विशेषतया आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, विशेष रूप से इन नवरात्रों में। और महाकाली की कोई मूर्ति स्थापित कर लें, अष्ट धातु की मूर्ति रहे, ज्यादा कोई बड़ी मूर्ति लेने की जरूरत नहीं है, कोई छोटी मूर्ति आप स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछा करके और फूलों की सैया बना करके उस पे माँ भगवती महाकाली की स्थापना आप करें। अष्ट धातु की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहे, बहुत अच्छा है। काली जी का सिद्ध यंत्र रहे, बहुत अच्छा है। और वैसे तो इन नवरात्रों में आप जो साधना करेंगे वो आप रुद्राक्ष की माला से, जो ये काली माँ की जो आप साधना करेंगे, रुद्राक्ष की किसी भी सिद्ध संस्कारित सर्व सिद्ध या तंत्रोक्त विधि से संस्कारित माला से आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काले हकीक की माला इन नवरात्रों में विशेष रूप से आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो ये मालाएं, चाहे सिद्ध माला है, संस्कारित माला है, सर्व सिद्ध माला है या और कोई माला है, आप चाहें तो पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। विशेष रूप से आप पंचमुखी रुद्राक्ष माला भी मंगा सकते हैं। और उससे आपको ये मंत्र जाप जो हम बताएंगे वो आपको करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं, समय की कमी है, नौकरी पेशा है या गृहस्थ महिला हैं, घर का कामकाज भी करना पड़ता है, तो आप इसमें साधना को आप सुबह या रात को ही करें, दिन के समय ना करें।
क्योंकि काली तत्व प्रधान है तो रात काली होती है और रात के समय ये आपको करनी चाहिए। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो 4 बजे उठ करके भी आप ये साधना कर सकते हैं। माँ काली के सौम्य और रास्तिक स्वरूप की आप इसमें साधना करेंगे ताकि वो आपको धन, संपदा, मान, सम्मान जो भी आप चाहते हैं इन नवरात्रों में आप माँ काली से प्राप्त कर सकें। अब कैसे करें साधना? जैसे स्नान इत्यादि कर लिया, उसके बाद महाकाली का पूजन करें, महाकाली जी के यंत्र का पूजन करें जो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त हो। आपको महाकाली तंत्र वो आप गले में पहन लें, रक्षा आपकी रहेगी। और फिर उसके बाद आप माँ काली का आवाहन करके, ध्यान करके, माँ काली कवच का पाठ करके, माँ काली के स्तोत्र का किसी का आप पाठ करें। उसके बाद आप सीधा जो हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना, आरती और कुछ 1 मिनटों का ध्यान कर लें। कम से कम वैसे आपको 30-35 मिनट का ध्यान तो करना ही चाहिए। अगर समय की कमी है, साधना के साथ ध्यान नहीं कर पा रहे हैं साधना के तुरंत बाद, तो साधना के तुरंत बाद 15 मिनट का ध्यान करें और बाकी आधे घंटे का ध्यान जब भी आपको समय मिल जाए, दिन के समय, रात के समय, जब भी आपको समय मिल जाए तो आप वो कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। बहुत सिंपल मंत्र है, लेकिन दीक्षा जरूर ग्रहण कर लें। और अगर आप शीघ्र सफलता चाहते हैं, माँ काली की कृपा चाहते हैं, तो रासिक विधि से ये साधना करें ताकि आपके ऊपर माँ काली की कृपा बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, सुख समृद्धि आपके घर में आए, दरिद्रता का नाश हो, महाकाली की कृपा हो। और माँ काली के इस मंत्र का जाप करने से पहले एक गणेश जी की माला, भोले शंकर की एक माला और भैरव जी की एक माला आप कर लें। जो माला आप सर्वसिद्ध यहाँ से मंगवाएंगे उसी माला पे आप ये सारे जाप आराम से कर सकते हैं। अंत में आप जो है महाकाली की आरती कर लें और उसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं ध्यान इत्यादि करने के बाद। अब प्रश्न आता है कि आप माँ को भोग के रूप में क्या दें। आप फल, मिठाई, हलवा, खीर, बतासा ये सब आप भोग के रूप में दे सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं, पारिवारिक हैं, तो शुद्ध सात्विक भोग ही माँ को दें। आप चाहें तो हलवा पूरी का भोग भी लगा सकते हैं। अंतिम नवरात्रे को आप कन्या पूजन करें। 9 कन्याएं मिल जाएं तो अति उत्तम है। अगर कोरोना काल है, नहीं मिल पा रही हैं, तो जितनी कन्या सहज रूप से मिल जाएं उनका आप पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। हलवा, पूरी, खीर, चने इत्यादि कन्याओं को खिलाएं और सुहागी इत्यादि जो आप देते हैं, चूड़ियां, बिंदी और कुछ दक्षिणा कन्याओं को अर्पित करें। मान लीजिए अगर कन्याएं मिल ही नहीं पा रही हैं तो क्या करें? तो आप किसी भिखारी को दान दें और आप भिखारी को भोजन करा सकते हैं। अपने हाथ से भोजन बना के ले जाएं, वो किसी को खिलाएं। गरीब आदमी को, भिखारी को आप खिला सकते हैं। मान लीजिए वो भी नहीं मिल रहे हैं तो आपके यहाँ कोई अनाथालय हो, कोई आश्रम हो, वहां पे जाकर के आप अन्नदान कीजिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, वही आप कीजिए और माँ काली की कृपा आप सभी पर बने। माँ काली आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करे, आपके शत्रुओं का नाश करे, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो चाहे बाह्य शत्रु हो, सबका नाश महाकाली करे, आपके ऊपर कृपा करे, आपके घर के अंदर धन, संपदा, मान सम्मान हो, सुख वैभव आप सभी के घर में आए। इसी मनोकामना के साथ नमस्कार।